एवरीवन। सो आज ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सपोनेंशियल नोटेशन। ठीक है, ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में हमारे को एक स्ट्रिंग इनपुट मिलेगी, ठीक है, एंड हमारे को उसकी एक्सपोनेंशियल नोटेशन रिटर्न करनी है। मींस एक्सपोनेंशियल फॉर्म में वो कैसा दिखता होगा। ठीक है, तो देखो एक्सपोनेंशियल नोटेशन होती क्या है। ठीक है, जैसे हमारे पास कोई नंबर है 1 2 3 4 5, ठीक है। अगर हमारे को इसको एक्सपोनेंशियल नोटेशन में लिखना है तो एक्सपोनेंशियल नोटेशन होती है कुछ ऐसी, ए ई बी। ठीक है, ए ई बी इसका मतलब क्या होता है, ये एक वेरिएबल होता है, ये एक वेरिएबल होता है और ये एक साइन होता है। ठीक है, इनके बीच का सेपरेटर। ठीक है, तो देखो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ए इंटू बी की पावर 10 की पावर बी। ठीक है, इस इक्वेशन का मतलब होता है ये। ठीक है, इसको कहते हैं हम एक्सपोनेंशियल नोटेशन, जिसमें हमारे को अपने क्वेश्चन को कन्वर्ट करना है। मींस हमारे को ये गिवन होगा, हमारे को इसको कुछ इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो देखो इस फॉर्म का मतलब क्या है, ये है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 1.2345 इंटू 10 की पावर 4। ठीक है, अब इसमें एक कंडीशन और होती है कि जब हम इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये जो हमारा a होगा, a इसकी वैल्यू हमारी हमेशा ही 1 से लेकर 9 तक हो सकती है। ठीक है, देखो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते थे कि 12.345 इंटू 10 की पावर 3, बट इसमें ये a क्या चला गया, a 12 चला गया, तो a की जो वैल्यू होनी चाहिए वो 1 से लेकर 9 के बीच में ही होनी चाहिए। ठीक है, तो देखो इसको हमने ऐसे लिखा। अब अगर हम ऐसे लिखते हैं तो ये क्या बनता है, a। ठीक है, ये क्या बनता है, b। तो इसको हम कैसे लिख देंगे, ओवरऑल 1.2345 e एंड पावर 4। ठीक है, तो ये इसका एक्सपोनेंशियल नोटेशन है, किसका, इसका। ठीक है, और भी देखते हैं। जैसे हमारे को दे रखा है 0.00123, इसका एक्सपोनेंशियल नोटेशन पूछा। ठीक है, तो देखो हमारे को एक a लिखना है यहाँ पे, जो कि कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, 1 से लेकर 9 तक होना चाहिए। तो देखो 1 से लेकर 9 तक लिखना है तो ये लिख सकते हैं 1.23। ठीक है, इनटू अब 10 की पावर में कुछ जाना है सच दैट ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम हो। ठीक है, तो 10 की पावर में क्या लिखने वाले हैं, -3। ठीक है, अब देखो ये वैल्यू a होती है, ये वैल्यू b होती है, तो इसको हम कैसे लिखते हैं, a e b दैट इज 1.23 फिर e एंड देन -3। अगर यहाँ पे नेगेटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाता है, मींस -3 आ जाता है। ठीक है, अगर ये पॉजिटिव होता है तो यहाँ पे पॉजिटिव आ जाता है। ठीक है, अगर हमारा सिंपल सा नंबर ऐसे होता, एक और केस, अगर हमारा सिंपल सा नंबर होता 4। ठीक है, तो हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते कि 4 इंटू 10 की पावर 0। ठीक है, और फिर इसको क्या लिख देंगे, 4e0। ठीक है, तो इसकी एक्सपोनेंशियल नोटेशन ये नहीं होगी, इसकी एक्सपोनेंशियल नोटेशन क्या होगी, 4 खुद ही, क्योंकि e के साथ अगर 0 है तो हम इस वाली वैल्यू को नेग्लेक्ट कर देते हैं। ठीक है, कि ऑलरेडी से ही एक्सपोनेंशियल नोटेशन में है, तो 4 का आंसर सिर्फ और सिर्फ 4 होगा। ठीक है, तो देखो अब इसको करने कैसे वाले हैं, देखते हैं। देखो अगर हमारे को फॉर एग्जांपल ये मिला 1 2 3 4 5, ठीक है, और हमारे को सिर्फ और सिर्फ मिला, और एक और केस कि ना हमारा जैसे हम ऐसे लिख रहे हैं ए ई बी। ठीक है, तो हमारे ए के अंदर एक्स्ट्रा जीरोस नहीं होने चाहिए। मींस कि ना ए ऐसा नहीं होना चाहिए 0 1 2 0 1.2, ठीक है, या फिर 0 1 0 0 3। ए ये नहीं होना चाहिए, ए सिंपल सा मींस जितने भी जीरो है स्टार्टिंग वाले उनको नेग्लेक्ट करना है। ऐसे ही बी में क्या होगा, बी में जितने भी बाद वाले जीरोस है, जैसे ये है 1.2 0 0 0 0। ठीक है, तो इसकी एक्सपोनेंशियल नोटेशन क्या होगी, इसकी एक्सपोनेंशियल नोटेशन होगी 1.2। ठीक है, सिर्फ इसके आगे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी इन जीरोस को नेग्लेक्ट करना है। ठीक है, अब देखो करना कैसे है इसको, ये देखते हैं। देखो अब ना हमारे पास दो केसेस हो सकते हैं। क्या क्या केसेस हो सकते हैं, कि ना हमारे पास
कुछ हमारे को डेसिमल फॉर्म मिली, ठीक है, या फिर कुछ हमारे को स्ट्रिंग मिली जिसको हमें एक्सपोनेंशिएशन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो पहली कंडीशन क्या होगी कि ना उसमें सिंगल डिजिट है, ठीक है, उसमें एक ही डिजिट है नॉन जीरो, ठीक है। दूसरी उसमें मल्टीपल डिजिट्स है, ठीक है। पहला केस जिसमें सिंगल डिजिट होगी, दूसरा केस जैसे 0.00001, ठीक है, 3.0000, ये ठीक है। इसमें नॉन जीरो डिजिट्स कितनी है, एक है, ठीक है। एक तो केस बन सकता है हमारा ये, या फिर दूसरा केस कौन सा बन सकता है जिसमें हमारी हो मल्टीपल डिजिट्स, ठीक है। मल्टीपल डिजिट्स कैसे, 1.234, ठीक है, मींस एक से ज्यादा नॉन जीरो डिजिट्स। अब देखो इन दोनों में डिफरेंशिएट क्यों करा जा रहा है, देखो क्योंकि ना अगर हमारे पास सिंगल डिजिट है, ठीक है, तो हमारे पास आंसर क्या होने वाला है, अगर हमारे पास सिंगल डिजिट है तो यहाँ पे सिंगल डिजिट ए ई भी हमें लिखना है, ठीक है। तो ए ना हमारा सिंगल डिजिट नंबर होगा, सिंगल डिजिट, ठीक है। एंड बी वो तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये वाला है पहले केस की बात, अगर ये होता है। बट अगर हमारे पास मल्टीपल डिजिट्स आती हैं तो ना ए नॉर्मल सा इंटीजर, देखो इस केस में ना ए इंटीजर होगा, सिंगल डिजिट या फिर मींस नॉर्मल सा इंटीजर, ठीक है, जो कि 1 से लेकर 9 तक होगा, इंटीजर डेसिमल वैल्यू नहीं होगी। बट अगर मल्टीपल डिजिट्स हैं तो हमारा ए चेंज होने वाला है, मल्टीपल डिजिट्स में ए ई बी फॉर्म होगी, और ए जो होगा वो समथिंग 1.23, ठीक है, 2.96, ठीक है, इस टाइप में मींस डेसिमल वैल्यू होने वाली है, प्रॉपर डेसिमल वैल्यू, ठीक है, कैसी भी डेसिमल वैल्यू बट डेसिमल होगी। और सिंगल डिजिट के केस में ये जो ए होगा ये प्रॉपर इंटीजर होगा 1 से 9 के बीच का, ठीक है। तो देखो इस प्रॉब्लम को दो स्टेजेस में कन्वर्ट कर दिया, एक जिसमें सिंगल डिजिट होगी, एक जिसमें मल्टीपल डिजिट होगी, ठीक है। अब सिंगल डिजिट है, सिंगल डिजिट वाले केसेस ले लेते हैं, ठीक है, पहले लेते हैं सिंगल डिजिट वाले केसेस जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक डिजिट है, ठीक है। देखो पहला केस लेते हैं 0 या फिर 300.00, ठीक है, पहला केस ये। अब इसको कन्वर्ट करेंगे तो देखो कैसे करेंगे, इसका आंसर आने वाला है 3 इंटू 10⁻², दैट इज 3e2। दूसरा केस देखते हैं, हमारे को मिला 0.003, ठीक है, ये मिला, इसका आंसर आने वाला है 3 इंटू 10⁻³ तो इसके लिए क्या बन जाएगा 3e−3, ठीक है। एक थर्ड केस देखते हैं 0.3, तो इसके लिए क्या बनेगा 3 इंटू 10⁻⁻1 दैट इज 3e नॉर्मल सा, ठीक है। या फिर एक और हो सकता है क्या, फोर्थ केस क्या बन सकता है, फोर्थ केस ये सिर्फ 3 था, अगर ये सिर्फ 3 है तो हमारा आंसर 3 होगा, ठीक है। तो पॉसिबली ये चार केसेस इसमें बन सकते हैं, पहला ये, फिर ये, ठीक है। तो ये चार केसेस इसमें बनेंगे, ठीक है। अब देखो इनमें ना एक खास बात है, क्या, ठीक है, देखो इनमें ना एक खास बात है, क्या खास बात है कि ना ये वैल्यूज देखो, इन तीन वैल्यूज को देखते हैं, देखो यहाँ ये डॉट है, ठीक है, देखो 3 तो सब में कॉमन है, ठीक है। अब 3 के बाद देखते हैं, ये डॉट देखो, ये डॉट, ये डॉट और ये स्टार्ट, ये डॉट और ये स्टार्ट, मींस स्टार्ट का मतलब क्या है, स्टार्ट का मतलब ये है कि फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, ये स्टार्ट, ये डॉट, ये स्टार्ट, ठीक है। देखो ये इंडेक्स है 0 1 2 3, 0 1 2 3 4, 0 1 2, ठीक है। अगर हम इन दोनों का डिफरेंस लें, ठीक है, डॉट का और स्टार्ट का, तो ये क्या क्या आएगा 3 - 0, अगर हम इसमें से -1 कर दें तो ये 2 बन जाएगा। इसमें डिफरेंस क्या आ रहा है, इसमें डिफरेंस आ रहा है 4 - 1, ठीक है, 3, ये कहाँ लिखा हुआ है यहाँ पे। इस वाले में डिफरेंस क्या आ रहा है 2 - 1, ये कहाँ लिखा हुआ है यहाँ पे नेगेटिव के साथ, मतलब कुछ ऐसा जाने वाला है कि ना हमें डॉट का इंडेक्स चाहिए होगा, ठीक है, एंड हमें स्टार्ट का इंडेक्स चाहिए होगा। स्टार्ट मतलब कि ना जहाँ पे हमारी फर्स्ट नॉन नेगेटिव वैल्यू आ रखी है, ये वाली बात हुई अगर हमारे पास सिंगल डिजिट है,
अगर हमारे पास होती मल्टीपल डिजिट, ठीक है, दूसरी देखते हैं मल्टीपल डिजिट्स, ठीक है। मल्टीपल डिजिट्स में देखो हमारे पास, पहले एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास है 1.2345 ऐसा कुछ है, ठीक है। इसका आंसर तो यही होने वाला है, इसका आंसर क्या होगा 1.2345। सेकंड केस हमारे पास है 1234.56 इस टाइप में, इसका आंसर क्या होने वाला है 1.23456 इंटू 10⁻3, ठीक है। थर्ड केस देखते हैं, हमारे पास है 0.012345, ठीक है। इस वाले केस में आंसर क्या बनेगा 1.2345 इंटू 10⁻², ठीक है। बस एक चीज का डिफरेंस है ऊपर और नीचे, देखो यहाँ पे 3 था, मींस परफेक्ट इंटीजर था, यहाँ पे हमारे ये पूरा नंबर आ रहा है, ये पूरा नंबर डेसिमल फॉर्म में आ रहा है, ठीक है। ये चीजें अभी भी नहीं बदली, ये चीजें अभी भी सेम ही है, कि देखो स्टार्टिंग के बेसिस पे निकालो, ये इंडेक्स 0, ये इंडेक्स 1, ठीक है। तो स्टार्टिंग के बेसिस पे 1 - 0 - 1, ये हुआ 0, मतलब कुछ पावर आनी ही नहीं है, ठीक है। सेकंड केस इसमें देखते हैं, 0 1 2 3 4, ये 4 एंड ये 0, 4 - 0 - 1 3, ये वैल्यू यहाँ रखी है, ठीक है। इसमें देखेंगे तो 0 1 2 3, ठीक है, 3 - 1 क्या है, ये 2, ये यहाँ पे रखी है, ठीक है। तो देखो पावर में कुछ चेंज नहीं होना, चाहे सिंगल डिजिट हो चाहे मल्टीपल डिजिट हो, किससे पावर किससे निकालेंगे, पावर किसका यूज करके निकालेंगे हम, पावर डॉट माइनस जो भी हमारे पास स्टार्ट है फर्स्ट नॉन जीरो वैल्यू, उसका यूज करके तो हम पावर निकालेंगे, मतलब वैल्यू ऑफ बी, ठीक है। उसके बाद इनकी वैल्यूज, मतलब कि ये 1.234 होगा या फिर सिर्फ 1 होगा या फिर सिर्फ 2 होगा, तो इसके लिए हमारे को एक और इंडेक्स रखना पड़ेगा, क्या चीज, एंडिंग इंडेक्स। स्टार्ट हमारा होगा फर्स्ट नॉन नेगेटिव डिजिट पे, ठीक है, जैसे इसमें समझते हैं, देखो डॉट का इंडेक्स ये होगा, स्टार्ट का इंडेक्स ये होगा, और हमारा जो एंड होगा ना वो होगा कि लास्ट नॉन जीरो डिजिट कौन सी है, ये 5, क्योंकि देखो हमारे को सिर्फ इन्हीं से मतलब है, बाकी जीरो से तो हमें कोई मतलब ही नहीं है, हमारे को बस इन डिजिट से मतलब है कि स्टार्टिंग नॉन जीरो डिजिट कौन सी है और एंडिंग नॉन जीरो डिजिट कौन सी है। अगर हमारे को ये मिल गई तो ये हम यहाँ पे आंसर में अपेंड करा देंगे, और ये तो हमें डॉट के इंडेक्स और स्टार्ट के इंडेक्स से मिल ही जाएगा, ठीक है। तो देखो इसका कोड करते हैं थोड़ा, ठीक है। हमारे को इनपुट मिलेगी एक स्ट्रिंग, ठीक है। अब हाँ, स्टार्टिंग इंडेक्स रखा -1, एंडिंग इंडेक्स रखा -1, डॉट को रखा -1, ठीक है। अब एक बार इस पे ट्रेवल कर लेते हैं पूरी स्ट्रिंग पे, इनको फिक्स करने के लिए, ठीक है। str.length i प्लस प्लस, ठीक है। देखो अगर मेरा str.char at I इज नॉट इक्वल टू 0, वो 0 नहीं है, एंड str.char at I अभी वाला कैरेक्टर एंड एक और चीज देखो, सबसे पहले निकालते हैं स्टार्टिंग इंडेक्स, देखो सबसे पहले निकालते हैं स्टार्टिंग इंडेक्स। स्टार्टिंग इंडेक्स क्या है कि ना फर्स्ट टाइम हमें नॉन जीरो डिजिट मिल गई तो वहां पे स्टार्टिंग इंडेक्स ब्रेक हो जाएगा। तो देखो अगर हमारा स्टार्टिंग इंडेक्स -1 है तो क्या हो जाएगा, स्टार्टिंग इंडेक्स इक्वल्स टू आई, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन, अगर हमारा कैर एट आई हमारा नॉट इक्वल्स टू है 0, 0 नहीं है, ठीक है, एंड डॉट कैर एट आई, अगर वो डॉट है, अगर वो डॉट है तो हमारा डॉट हो जाएगा -1, ठीक है। यहाँ पे एक कंडीशन और लगेगी, क्या कंडीशन, कि ना वो डॉट नहीं होना चाहिए, str.char at I should not be equals to डॉट,
ठीक है। लास्ट कंडीशन, अगर str.char एट आई इज नॉट इक्वल्स टू 0 तो हमारा एंडिंग इंडेक्स हो जाएगा आई। ठीक है, इतना। ठीक है, तो देखो इसको एक बार ट्राई रन करते हैं कि हमने करा क्या। अगर हमारे को ऐसी स्ट्रिंग मिलती है 1 2 3.4 5 6 7, तो इसमें स्टार्ट हमारा यहाँ होना चाहिए, डॉट हमारा यहाँ होना चाहिए, एंड हमारा यहाँ होना चाहिए। ठीक है, मीन्स डॉट का इंडेक्स ये है, स्टार्टिंग नॉन जीरो का इंडेक्स ये है, और एंडिंग नॉन जीरो का इंडेक्स ये है। ठीक है, तो देखो मैंने कहा कि अगर मेरा कैरेट आई 0 नहीं है, ठीक है 0 नहीं है, साथ के साथ मेरा स्टार्टिंग इंडेक्स -1 है, मीन्स मेरे को अभी तक स्टार्टिंग इंडेक्स मिला नहीं है। ठीक है, और साथ के साथ वो मेरा कैरेक्टर डॉट भी नहीं है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा कि स्टार्टिंग इंडेक्स को कर दूंगा आई के इक्वल। पहली कंडीशन, स्टार्टिंग इंडेक्स यहाँ पे हो जाएगा अब फिक्स। अब सेकंड कंडीशन में आते हैं कि अगर मेरा स्टार्टिंग इंडेक्स 0 नहीं है, ठीक है, एंड ये एंड आएगा, एंड मेरा जो स्टार्ट कैर है वो डॉट है। ठीक है, इसमें सिर्फ डॉट लगाने से भी काम चल जाता है वैसे तो। ठीक है, 0 नहीं है एंड वो डॉट है, तो हमारा डॉट हो जाएगा आई। ठीक है, एंड नेक्स्ट स्टेप में अगर हमारा वो 0 नहीं है एंड डॉट नहीं है, तो हमारा एंडिंग इंडेक्स अपडेट होएगा। एक सेकेंड, इसी पे रह रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ ये वाला आना था, वो 0 नहीं है, वो 0 नहीं है एंड डॉट नहीं है, str.char at i is not equals to dot। ठीक है, वो डॉट भी नहीं है, तब तो हमारा एंडिंग इंडेक्स कर दो अपडेट। अब ट्रेवल होने के बाद हमारे पास स्टार्टिंग इंडेक्स रखा है, हमारे पास डॉट रखा है, और हमारे पास एंडिंग इंडेक्स। अब हमारे पास दो कंडीशंस हैं, क्या कि हमारा स्टार्टिंग इंडेक्स एंडिंग इंडेक्स सेम होगा, मतलब हमारे पास सिंगल डिजिट होगी, या फिर हमारे पास मल्टीपल डिजिट्स होगी। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या निकालते थे, हमारे को 3 वैल्यू चाहिए ए ई बी में, हमारे को 2 वैल्यू चाहिए, एक ए की वैल्यू एक बी की वैल्यू। बी की वैल्यू हम कैसे निकालते थे, बी की वैल्यू निकालते थे हम डॉट माइनस स्टार्टिंग इंडेक्स से, है ना। इंटीजर डिफरेंस टू डॉट माइनस स्टार्टिंग इंडेक्स, जो भी स्टार्टिंग इंडेक्स है। ठीक है, अब अगर हमारा डिफरेंस इज लेस देन 0 है, तो हमारे को डिफरेंस को एक इंक्रीमेंट करना होगा। ये वाली चीज देखो ना, दो एग्जांपल है 1.2345, 1 और दूसरा है 0.12345। ठीक है, यहाँ पर करते हैं -1। ठीक है, देखो हमारे पास स्टार्टिंग इंडेक्स आया 0, हमारे पास डॉट आया 1। ठीक है, तो देखो अब जो इसमें 10 की पावर क्या आएगी, 10 की पावर 0 आएगी, इसका मतलब क्या है डॉट माइनस स्टार्टिंग इंडेक्स -1। ठीक है, इस केस में ये लगाते हैं 0 1 2, इस केस में लगाएंगे तो 2 -1 दैट इज 0। ठीक है, बट 0 थोड़ी नहीं होगी पावर, इस केस में पावर क्या होने वाली है 10 की पावर -1। ठीक है, ऐसा कुछ देखो। हाँ, ये वाली चीज, इस वाले में ये फॉर्मूला क्या होगा, इस वाले में ये फॉर्मूला चलेगा डॉट 1 -2 -1। ठीक है, देखो इससे क्या आया हमारे पास -2, बट इसकी पावर -2 थोड़ी नहीं जानी है, अगर हम ऐसे लिखेंगे 1.2345, तो इसकी पावर तो -1 जानी है, इसका मतलब इसमें +1 करना पड़ेगा। यही लिखा है कि अगर हमारा डिफरेंस लेस देन 0 होता है ना, तो उसमें एक ऐड कर दो। ठीक है, अगर हमारा डिफरेंस लेस देन 0 होता है तो उस डिफरेंस में एक ऐड कर दो। अब इस कंडीशन में आता है, अब देखो अब हमारे पास क्या होने वाला है कि अगर हमारा देखो स्टार्टिंग इंडेक्स और एंडिंग इंडेक्स सेम है इसमें। ठीक है, तो देखो अब इतना निकाल लिया, हमारे पास आ गया डिफरेंस। ठीक है, अब डिफरेंस में क्या क्या कंडीशन हो सकते हैं देखो,
अभी केसेस बनाए थे कि 1.000 समथिंग चल रहा है, ठीक है, ये है ऐसा कुछ, या फिर हमारे पास है 100.00 समथिंग, या फिर 0.001। ये 3 केसेस बनेंगे। इसमें हमारा आंसर होगा 1, सिर्फ 1। इस वाले केस में होगा 1 × 10⁻²। इस वाले केस में होगा 1 × 10⁻³ ठीक है। इसमें 10⁻² आ रहा है और इसमें अगर हम लिखे 10⁻0 आ रहा है, तो इसका कोई सेंस नहीं होगा, ठीक है। तो अगर हमारा डिफरेंस, देखो इस केस में ना हमारा डिफरेंस जो आने वाला है वो 0 आने वाला है, ठीक है। तो अगर हमारा डिफरेंस होता है 0, तब तो हमें उसको ई में कन्वर्ट नहीं करना, कि E0 लिखना नहीं है हमें, ठीक है। 0 का मतलब क्या है, देखो डिफरेंस क्या है, डिफरेंस बता रहा है पावर, डिफरेंस बता रहा है ये वाली पावर। अगर ये वाली पावर हमारी 0 है, ठीक है, तब तो हमें कुछ लिखना ही नहीं है, ठीक है। देखो अगर हमारी पावर, डिफरेंस मतलब पावर, ठीक है, अगर हमारी डिफरेंस इक्वल्स टू इज नॉट इक्वल्स, हाँ ठीक है, अगर हमारी डिफरेंस, दो कंडीशंस 1 2 3.4, ठीक है, एक नॉर्मल सा यही 0 0 0 0.1, ठीक है, इन दो में अगर हमारा डिफरेंस होता है 0, ठीक है, तो हमारे को क्या सीसो कराना है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एन, ठीक है। अगर हमारा डिफरेंस है 0, तो हमारे को सिर्फ और सिर्फ स्टार्ट वाला एलिमेंट प्रिंट करा देना है। इसमें आंसर क्या होगा, स्टार्ट हमारा यहाँ रखा होगा, तो सिर्फ स्टार्ट ही तो प्रिंट कराना है, ई में तो कुछ लेना नहीं है हमें, ठीक है। तो देखो अगर हमारा, तो यहाँ पे क्या प्रिंट करा देंगे, str.char एट स्टार्टिंग इंडेक्स, ठीक है, सिंपल सा इतना काम। बट अगर ऐसा नहीं होता, ठीक है, तो हमारे को क्या प्रिंट कराना है, हमारे को ये तो प्रिंट कराना ही है, ठीक है, ये प्रिंट करा के प्लस ई, ठीक है, प्लस उसके साथ क्या प्रिंट कराना है, डिफरेंस। मतलब इस वाले में तो सिर्फ हमारा ये प्रिंट हो जाएगा 1, इस वाले में क्या प्रिंट होगा 1 ई, और उसकी पावर 1 है तो 1 प्रिंट हो जाएगा, -1 है तो -1 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। ये केस हो गया सिंगल के लिए, अगर हमारे पास SI और EI इक्वल है, ठीक है, इस कंडीशन के लिए। बट अगर ऐसा नहीं है, तो देखो ये काम तो सेम रहने वाला है, ठीक है। इतना काम किया हमने यहाँ पे, हमने पावर का तो सेम ही था कि पावर, ये -1 होगा यहाँ पे, ठीक है, पावर तो हमारी ऐसे निकलेगी। अब पावर निकलने के बाद देखो डिफरेंस कहाँ पे आ रहा था, हमारा डिफरेंस आ रहा था, ठीक है। तो देखो इसके केसेस क्या क्या बन सकते हैं, इसमें हमारे को फॉर एग्जांपल ऐसा कुछ गिवन है 1 2 3.45, ऐसा केस बन सकता है, या फिर 1.2345 ऐसा केस, या फिर 0.012345 ऐसा केस। इसमें हमारा आंसर होगा सिर्फ 1.2345, इसमें आंसर होगा 1.2345 इंटू 10⁻², इसमें आंसर होगा 1.2345 इंटू 10⁻², ठीक है। अब देखो इस वाले में वही पहले वाली कंडीशन, कि जब अगर डिफरेंस 0 था, तो हमारे को सिर्फ वही कंट्रीब्यूट करेगा और कोई कंट्रीब्यूट करेगा ही नहीं, ठीक है। बट इसमें एक फर्क है कि ना हमारे को सिर्फ उस केस में कि स्टार्टिंग इंडेक्स ही अपेंड कराना था, ठीक है। बट इस वाले में हमारे को यहाँ पे स्टार्टिंग इंडेक्स रखा होगा, यहाँ पे एंडिंग इंडेक्स रखा होगा। स्टार्टिंग इंडेक्स अपेंड करा के एक डॉट अपेंड कराना है, और उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक के सारे अपेंड कराने हैं, ठीक है। तो देखो देखो सबसे पहले क्या प्रिंट करा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, एलन नहीं होगा, सबसे पहले क्या प्रिंट कराया, डॉट केयर एट स्टार्टिंग इंडेक्स। स्टार्टिंग इंडेक्स प्रिंट कराने के बाद हमारे पास एक फिक्स चीज है, क्या, डॉट, फिर हमने प्रिंट करा दिया डॉट। इसके बाद हमारे को स्टार्टिंग इंडेक्स +1 से लेकर एंडिंग इंडेक्स तक सब प्रिंट कराने हैं, ठीक है। इंटीजर I इक्वल्स टू स्टार्टिंग इंडेक्स +1, I इज लेस देन और इक्वल्स टू एंडिंग इंडेक्स I++, ठीक है।
अगर ये भी तो हो सकता है ना, मैं इस पे ट्रेवल करते करते 0 पे पहुंच जाऊं, तो अगर मेरा str.char एट आई इज नॉट इक्वल्स टू डॉट है, तब तो मेरे को प्रिंट कराना है इसको, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, क्या प्रिंट कराना है, str.char एट आई। मैंने ये प्रिंट करा दिया, 1 डॉट प्रिंट करा दिया था, फिर 2 3 4 5 प्रिंट करा दिया, ठीक है। अब इसके प्रिंट होने के बाद अब हमारे को प्रिंट करानी है पावर। तो अगर हमारा डिफरेंस नॉट इक्वल्स टू 0 है, तो हमारे को क्या प्रिंट करा देना है, देखो अगर हमारा ठीक है, अगर हमारा डिफरेंस नॉट इक्वल्स टू 0 है, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, प्रिंट हमारे को करा देना है सबसे पहले ई, और उसके बाद उसका जो भी डिफरेंस है, ठीक है। तो चलाते हैं इसको एक बार, इस पे चलाते हैं, 16 पे कंपाइलेशन एरर, स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग str, ठीक है। देखो ऐसा केस भी हो सकता है एक, कैसा कि ना हमारे पास डॉट हो ही ना उसमें, ठीक है। तो अगर डॉट हमारे पास नहीं है, ठीक है, देखो यहाँ पे आई, यहाँ पे हमने तीनों वैल्यूज निकाली थी डॉट की, स्टार्टिंग इंडेक्स एंडिंग इंडेक्स। अगर हमारा डॉट -1 रखा हुआ है, इसका मतलब डॉट हमें कभी मिला ही नहीं, तो वो डॉट किसके इक्वल हो जाएगा, एस डॉट लेंथ, मतलब बिल्कुल एंड पे मान लेंगे कि ये डॉट बिल्कुल एंड पे रखा हुआ है, ठीक है। तो एस डॉट एस टी आर, ठीक है, एस टी आर सही आ रहा है, सबमिट करते हैं। ठीक है यार, तो सबमिट हो रहा है, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।